इस सेक्शन में हम जानकारी लेंगे वाइप आउट के बारे में। यदि आपके पास कुछ ड्राइंग्स है और आप उसका कुछ हिस्सा छुपाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो आप वाइप आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप ड्रॉ पैनल पे जाएं तो नीचे की तरफ यहाँ पे वाइप आउट ऑप्शन अवेलेबल है कमांड के रूप में। आप वाइप आउट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और अपने बने हुए एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को उससे छुपा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे वाइप आउट एक बाउंडेड एरिया क्रिएट करता है जो कि क्लोज्ड रहता है, जिससे आप आसानी से एक ऑब्जेक्ट शेप बना सकते हैं और उसके पीछे आने वाला एरिया उससे छुपाया जा सकता है। इसको प्रैक्टिकल रूप में हम प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वाइप आउट कमांड को प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ शेप्स ड्रॉ की गई है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स यहाँ पे है और 2 शेप्स यहाँ पे भी हैं। मैं चाहता हूँ इसका कुछ हिस्सा छुपाना। इसके लिए मैं ड्रॉ पर जाता हूँ और वाइप आउट को क्लिक करता हूँ। नीचे मेरे पास कमांड लाइन में वाइप आउट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप पहला पॉइंट वाइप आउट का स्पेसिफाई कर सकते हैं या आप पॉलीलाइन या फ्रेम्स को डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉलीलाइन जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पॉलीलाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। कुछ ऐसे आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी फाइनली मॉडिफिकेशन के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे इस वाइप आउट के पीछे वाला जो एरिया है वो छुप गया है। हालांकि माउस जाते ही वो आपके पास दिखाई देना शुरू हो जाता है। पीछे वाले सभी ऑब्जेक्ट आपके पास दिखाई दे रहे हैं, परंतु माउस के साथ होवर करने पर। अब आप इसको थोड़ा अलग पहचान भी दे सकते हैं। इस वाइप आउट को आप डबल क्लिक करें, इस पे प्रॉपर्टीज पैनल इसका खुल जाएगा। यहाँ से आप कलर डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर डिफाइन कर देता हूँ और इस प्रॉपर्टी पैनल को बंद कर देता हूँ। यहाँ हमने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश क्रिएट किया है, दोनों में अंतर पैदा कर दिया है ताकि पता लग जाए वाइप आउट कौन सा ऑब्जेक्ट है और बाकी ऑब्जेक्ट कौन से हैं। ये वाला जो रेड ट्राइंगल मैंने बनाया है ये वाइप आउट है। अगर मैं इसको दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी ले जाता हूँ कहीं पे, तो जिस एरिया के ऊपर ये जा रहा है वो एरिया आपके पास यहाँ पे वाइप आउट होता जा रहा है। मैं इसको कभी भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं एस्केप कर देता हूँ यहाँ से। अब देखेंगे वाइप आउट जो है एक मास्क की तरह आगे की तरफ आ गया है और उसका पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो छुप गया है। तो इस प्रकार हम वाइप आउट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग या ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए छुपाने के लिए। अब हम यहाँ पे इसी के साथ वाइप आउट के फ्रेम के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। वाइप आउट के फ्रेम में काफ़ी सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे वाइप आउट कमांड दोबारा टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है मोड में। फ्रेम ऑन है, फ्रेम ऑफ है, डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट। मैं यहाँ से ऑन जो कि डिफॉल्ट है वो यहाँ से पहले से अवेलेबल है। तो ऑन का अर्थ यहाँ पे है आपका जो वाइप आउट है वो दिखाई देगा स्क्रीन पे। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो अब वाइप आउट का इफेक्ट तो है परंतु वाइप आउट दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अगर मैं मार्की से सिलेक्शन करूँ तो मैं अपने वाइप आउट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, परंतु एस्केप करने में देखिए वाइप आउट इफेक्ट है लेकिन वाइप आउट नहीं दिखाई यहाँ दे रहा। मैं यहाँ से वाइप आउट को सिलेक्ट कर सकता हूँ मार्की सिलेक्शन के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा ऑफ कर सकते हैं वाइप आउट को। मैं फिर से वाइप आउट दोबारा टाइप करते हैं, एंटर। फ्रेम्स को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट, इसके लिए मैं डी टाइप कर सकता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे ये दिखाई तो दे रहा है स्क्रीन पे, परंतु जब आप प्रिंटिंग करेंगे या प्लॉटिंग करेंगे इसकी तब ये दिखाई नहीं देगा। अर्थात प्रिंटिंग के वक्त पेपर आउटपुट में ये वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, केवल स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। हम यदि चाहें तो फिर से फ्रेम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। वाइप आउट एंटर करें, फ्रेम्स पे जाएं और फिर से ऑन कर दें आप इसे। तो अब की बार ये प्रिंट भी होगा साथ में वाइप आउट और आपके वहाँ पे प्रयोग भी हो पाएगा। तो इस तरह से वाइप आउट का प्रयोग कर सकते हैं ऑटोकैड में हम, और किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मास्क की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप इसका प्रयोग करें तो आप ट्राई करें इसका कलर डिफरेंट रहे ताकि वाइप आउट और बाकी ऑब्जेक्ट्स में आप इसमें थोड़ा सा अंतर कर पाएं। जब हम लेयर्स को करेंगे तो हम देखेंगे कि डिफॉल्ट रूप से जिस लेयर पे इसे ड्रॉ किया जाता है वो कलर ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड कर लेगा या हम इसको वो कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस सेक्शन में वाइप आउट का प्रयोग करना सीखा है। धन्यवाद।